नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, एक दूसरा सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है त्रिभुज से संबंधित। और त्रिभुज की श्रृंखला में आप लगातार बने रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास ये वीडियोज नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको देखना है, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए देखिए सवाल क्या है। समलंब पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस समलंब है और ये इसके विकर्ण पी आर और एस क्यू ये एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। और ये क्या कह रहा है, पी क्यू, ये पी क्यू पी आर एस के पैरेलल है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपके पैरेलल है। और ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है, पी क्यू जो है वो आर एस की 3 गुना है। तो कह रहा है त्रिभुज पी ओ क्यू यानी इस त्रिभुज की बात हो रही, इसकी बात हो रही, इसकी बात, इस त्रिभुज की बात हो रही। इस त्रिभुज का अनुपात पूछ रहा है और साथ में किसको पूछ रहा है, आर ओ एस, इसका, ये इनका, इन दो त्रिभुजों का अनुपात पूछ रहा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, पी ओ क्यू और एस ओ आर यानी आर ओ एस, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप दिया है, क्या दिया है इसमें, फटाफट देखिए। दिया है, क्या दिया है इसमें, दिया है, क्या दिया है इसमें भाई। देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है कि आपके पास जो, हाँ, पी क्यू आर एस समलंब है। पहली बात ये कह रहा है समलंब है। दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है कि जो पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल एस आर के, यानी आर एस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में क्या दे रखा है, जो आपका पी क्यू है वो बराबर है 3 आर एस। ये आप इतना आपको दे रखा है और तो कुछ दिया नहीं। तो आइए देखते हैं, क्या उपपत्ति लिख लो सीधे, उपपत्ति लिखिए। चले बिल्कुल चलते हैं। तो देखिए अब करेंगे क्या भैया, आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ चूंकि पी क्यू बटे आर एस बराबर क्या हो जाएगा, 3/1 लिख सकते हैं। यही तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत क्या है इसमें, कुछ नहीं भाई। अरे भाई यहाँ पी क्यू बराबर 3 आर एस है ना, तो आर एस को इधर कर लेंगे तो पी क्यू बटे आर एस, दाहिने तरफ 3 बचेगा, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। बस हो गया, खत्म कहानी। आप देखिए दो त्रिभुज लेंगे हम, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे भैया, यहाँ से पी ओ क्यू ले लीजिए, पी ओ क्यू ले लीजिए, त्रिभुज आपका पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू, और साथ में लेंगे त्रिभुज आर ओ एस में, दो त्रिभुज ले लिए। तो यहाँ से देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। एक तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, अब देखिए यहां से ध्यान रखिए, ये कोण आपका बराबर होगा इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए एक रेखा ये और एक रेखा ये इस प्रकार तीसरी रेखा काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल क्यू पी ओ बराबर एंगल एस आर ओ हो गया। एक तो ये भी हो गया, दो हो गए, और एक और लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये दो रेखाएं समांतर हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और ये तीसरी रेखा क्रॉस कर रही है इस प्रकार। तो ये जो एंगल है, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, यानी इस एंगल के। तो हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज में पी क्यू ओ
बराबर हो जाएगा इसके, ये इसके बराबर है। तो ओ एस आर के यहाँ लिख दीजिए एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण यहाँ भी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज कोण 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 की कसौटी से क्या है? समरूप हो गए। तो आप लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज, यहां से देखिए P है फिर Q है, त्रिभुज P है फिर Q है, अब P हो गया Q हो गया, O लिख दो। ठीक है, यहां से देखिए O, यहाँ रुको एक मिनट, यहां से देखिए, यहां से OPQ, OPQ, इधर क्या है? ORS, ORS, ये समरूप हो गए। क्या हो गए? समरूप हो गए। दो त्रिभुज समरूप हो गए। यहाँ से देखिए ये भैया क्या था? एक था, ये था, दो था, यहाँ ये तीन शर्तें आपने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। तो तीनों शर्तों में देखिए OPQ, यहाँ से ORS, OPQ, ORS, ORS, क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो हमको क्या करना है? POQ और ROS, ROS, कहाँ? ROS, POQ और ROS, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? फटाफट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज, पहले क्या लिखा है यहाँ पर? POQ बाटे एरिया ऑफ त्रिभुज, फिर क्या लिखेंगे? ROS, यहाँ लिखा ना, कहाँ लिखा? ROS, तो लिखिए त्रिभुज ROS। अब ये बराबर हो गए इनके संगत भुजाओं के। किसके बराबर होगा? संगत भुजाओं के। तो PQ, यहाँ देखिए PQ बटे RS दे रखा है, इसका PQ है, इसके संगत RS है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? यहाँ पर ध्यान थोड़ा, यहाँ देखिए POQ, यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ था। POQ, P, यहाँ से देखिए जो P है ना भाई, P यहाँ से गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा हमने गलत लिखा। POQ लिखना चाहिए ना, POQ, तो यहाँ एक ही मिस हो गया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, POQ ये। तो अब देखिए इसके संगत भुजा क्या है? POQ में क्या है आपका? POQ में PQ दे रखा है, और इसमें क्या? SR दे रखा है। इसको आया कर दो, हो गया। अब यहाँ से PQ बटे SR, तो PQ बटे SR आपको दे रखा है 3/1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अनुपात भैया, क्या लिख सकते हैं यहाँ? इसलिए आंसर क्या है? 9:1, यही आपका जवाब है। चलिए बस 2 वीडियोज बहुत हैं आज। अभी हम इसको अपलोड कर रहे हैं और ये आपको 1 घंटे में अपलोड हो जाएंगे। तब तक आप इसको देखिए, वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।